बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज नेक रूह कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम लोग हैरत के समंदर में गोताजन थे। इनके जहन में साए साए करता गुबार उठ रहा था। किसी की समझ में कुछ भी न आ रहा था कि असली और नकली भूत कौन था। दिलो दिमाग पर खौफ का सिक्का बैठाती अजीबो गरीब पुरत जस्सस कहानी। नाज़रीन, कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहिए और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। बिना टाइम वेस्ट किए आइए कहानी का आगाज करते हैं। आबादी से दूर एक दलदली जंगली इलाके में टीवी के एक हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसमें मुझे मम्मी यानी खौफनाक लाश का किरदार अदा करना था। ऐसी मम्मी जो हैरत अंगेज तौर पर जिंदा होकर भूत बन जाती है और खौफनाक तबाही मचाने के बाद हीरो के साथ लड़ते लड़ते दलदल में दंसकर मर जाती है। फिल्म की सारी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, बस आखिरी शॉट बाकी रह गया था और ऐन उस वक्त हदायतकार ने खाने के वक्फे का ऐलान कर दिया। मुझे सख्त गुस्सा आया। मेरा पूरा जिस्म अजीब किस्म के कपड़ों में लिपटा हुआ था। ढंग से चल सकता ना बोल सकता था। मुंह पर इस कदर भयानक मेकअप था कि आम आदमी देखे तो बेहोश हो जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि लंच का वक्फा आखिरी सीन के बाद कर लिया जाता और मैं इस तकलीफ के मेकअप से निजात पाकर सहूलत से खाना खा लेता, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब तो वक्त की पाबंदी में मुब्तला थे। मेरा बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो मुझे अपने खेमे में ले गया और हाथ से कोको कोला खोल कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से पाइप के जरिए इसे हल्क में अंडेलने लगा। वो बर्गर खाते हुए अचानक बोला, मिस्टर ब्रोक, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मेकअप में मजीद रहो, इसलिए एक काम करो। वो क्या सर? मैंने बड़ी मुश्किल से घुटे घुटे अल्फाज में पूछा। वो ये कि हमारी इस गाड़ी में पेट्रोल कम है। अच्छा हो कि तुम इसमें पेट्रोल डलवा लाओ। पेट्रोल पंप यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है और ड्राइवर लंच के बाद आएगा। तुम इतनी देर तकलीफ में रहोगे। प्रोड्यूसर की बात सही थी और इसका लहजा इस कदर यतीमों का सा था कि मुझे इसकी बात मान लेना पड़ी। मैंने इससे चाबी ली और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जो ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की फिर बारिश होने लगी। मुझे भला इसकी क्या परवाह थी। मेरा मेकअप खराब होने वाला नहीं था, बल्कि भीगने से मेरी शक्ल मजीद खौफनाक हो जाएगी, जिससे हदायतकार और खुश होगा। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा दी। बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था और अब तो हवा भी जोर की चलने लगी थी, मगर मैंने रफ्तार आस्ता ना की। 5 मिनट के बाद सड़क दो शाखा हो गई, एक करीबी कस्बे की तरफ और दूसरी पेट्रोल पंप से गुजरती हुई किसी दूसरे शहर की जानब। मैंने पेट्रोल पंप वाली सड़क का तयन करने के लिए जब बोर्ड की तरफ देखा तो उस पार खता होके वो किसी लट्टू की तरह घूम रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर गलत सिमत मुड़ गया तो मालूम नहीं मुझे कितनी देर भटकना पड़ेगा। चनाचा मैंने यहीं ठहर कर किसी गाड़ी का इंतजार करने का फैसला किया। बारिश की शिद्दत में कमी आ गई थी, मगर हवा बड़ी तेज चल रही थी और इसका शोर भी गैर मामूली था। चंद मिनट इंतजार के बाद दूर अंधेरे में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई। गालबन कोई किसान अपने फर्म से वापस आ रहा था। इसकी गाड़ी के बेहंगम शोर और लहक लहक कर ऊंची आवाज में इंतहाई बेसुरे राग से यूं लगता था जैसे भूतों का मुशायरा हो रहा हो। मुझे देखकर इसने गाड़ी आहिस्ता की और करीब आकर ठहर गया। इससे पहले कि वो मेरी शक्ल गौर से देखता, मैंने सवाल किया, जनाब पेट्रोल पंप की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? इसने बदसतवार गाते हुए मेरी तरफ पहली मर्तबा देखा। अगले ही लम्हे वो चीख मारता हुआ गाड़ी को अंधाधुंध भगा ले गया। इसके भागने के अंदाज में इस कदर बदहवासी थी कि मेरी हंसी छूट गई। मगर बुरा हो मेरे तकलीफ दे मेकअप का, मगर बुरा हो मेरे तकलीफ दे मेकअप का। मैं तो खुलकर हंस भी नहीं सकता था। मैं भी अपने मेकअप को बुरा भला ही कह रहा था कि एक और गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई। करीब आने पर मैंने इसे भी रोका। ये एक लोडर गाड़ी थी, इसमें 2-3 आदमी बैठे थे। मैंने दूर ही से बुलंद आवाज में पेट्रोल पंप जाने वाली सड़क के बारे में पूछा।
दाएं तरफ वाली सड़क। एक मोटे से शख्स ने इशारा करते हुए कहा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लपका। गाड़ी अभी स्टार्ट की ही थी कि इनकी लोडर मेरे करीब आकर ठहरी। एक शख्स ने खिड़की से सर निकालकर मेरी तरफ गौर से देखा। शायद वो कोई बात कहना चाहता था, मगर मेरी सूरत देखते ही जोर से चीखा, ये वही लगता है, पकड़ लो, जाने न पाए। इस अचानक मुसीबत के लिए मैं कभी तैयार न था। अगले लम्हे गाड़ी से 2 आदमी उतरे। एक के हाथ में रिवाल्वर और दूसरे ने शॉटगन पकड़ रखी थी। मैंने भागने का इरादा किया कि ठाक की आवाज आई। गोली मेरे सर में कंघी करते हुए गुजर गई। मैं रुक गया, बड़े गुस्से से इनकी तरफ मुड़ा और चीख कर कहा, बेवकूफो, अगर मैं भूत होता तो तुमसे कभी न डरता, मगर मैं इंसान हूँ, सिर्फ मेरा मेकअप ऐसा है। मगर शॉटगन वाले ने मेरी बात काटते हुए कहा, हमें सब कुछ मालूम है, तुम वही मुर्दे हो जो भूत बनकर फरार हो गए हो। हमें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। पादरी ने कहा था कि इसे सलीब देना होगी, तभी इसकी रूह कैद होगी, वरना ये फिर जिंदा हो जाएगा। इसके साथ ही वो चारों कदम फूंक फूंक कर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक का शिकार हो चुका था। मैं चीख चीख कर इन्हें अपनी असलियत बताने लगा, लेकिन खौफ और मेकअप की वजह से मेरे मुंह से अल्फाज भी ना निकल रहे थे। इन्होंने मुझे पकड़कर रस्सियों से बांधा, बड़ी बेरहमी से गाड़ी में डाला और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कहीं रुके और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर ले आए। शॉटगन और रिवॉल्वर बदसतवार मेरी तरफ उठे हुए थे। ये एक खस्ता हाल चर्च था। वो मुझे घसीटते हुए एक चबूतरे पर ले गए, जिसमें नस्ब शुदा सलीब को देखकर मेरे रहे सहे उस्तान जाते रहे। चबूतरे पर पहुंचते ही एक ऊंचे बालों वाला पागल सा पादरी मालूम नहीं कहां से आ टपका और मुझे देखते ही बोला, बिल्कुल यही है वो मुर्दा जो भाग निकला था। कोई लम्हा जाया किए बगैर इसे सलीब पर लटका दो। मैंने एक बार फिर इन्हें खबरदार किया कि वो किसी भूत को नहीं बल्कि अपने एक जीते जागते इंसान को कत्ल करने लगे हैं, मगर इनके सर पर खून सवार था और वो मुझे जल्द से जल्द फांसी देना चाहते थे। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ा हुआ था और 2 ने टांगों से पकड़कर चबूतरे पर चढ़ाया। मैं अपनी जान बचाने के लिए खूब हाथ पांव मार रहा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। मुझे अपना अंजाम बहुत करीब नजर आने लगा था। वो मुझे सलीब की लकड़ी पर लटकाने में मसरूफ थे कि गोली चलने की आवाज आई। मुझे छोड़कर वो आवाज की सिमत देखने लगे। अंधेरे में एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ता हुआ आया। गोली इसने चलाई थी। इसने तेज धड़ पे मजीद फायर किए। वो मुझे बांधने वालों को निशाना बना रहा था। लो, भूत का साथी आ गया, कहते हुए भाग निकले। आने वाले अजनबी ने चबूतरे से जरा हटकर अपना घोड़ा बांधा और फिर मुख्तात अंदाज से कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया। मुझे गौर से देखने के बाद इसने चबूतरे के 3 चक्कर लगाए और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पड़े। फिर वो चबूतरे पर चढ़ा और मुझ पर 3 बार फूंक मारी। मैं खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। इसकी अब तक की हरकतों से ये साबित हो गया कि वो भी मुझे कोई भूत ही समझ रहा है। ये भी वाज़ेह था कि मैं अगर इसे अपनी असल हकीकत बता देता तो वो कभी नहीं मानेगा। वो अब अपने घोड़े की तरफ जा रहा था। मैंने थोड़ी सी जदोजहद से अपने आप को रस्सियों से आजाद करवा लिया। लेकिन हाथ इसी तरह टकाए रखे जैसे कि वो बंदे हों। वो आदमी अब अपने घोड़े तक पहुंच गया था। इसने अपने सामान से एक बारी तलवार हवा में लहराई और मुझसे मुखातब हुआ, अगर तुमने मुझे डाली काकी का राज ना बताया तो मैं मुकद्दस बात की इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो खौफनाक तरीके से मेरी तरफ बढ़ा। करीब आकर इसने तलवार दोनों हाथों में बुलंद की और फुनकारते हुए कहा, बताओ डाली काकी का खजाना कहाँ है? अभी इसने अल्फाज मुंह से पूरी तरह अदा नहीं किए थे कि मैंने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया। साथ ही इस जोर से चीख मारी कि मुझे खुद भी यकीन न आया कि मैं इस कदर खौफनाक चीख भी मार सकता हूँ।
अजनबी तलवार समेत चबूतरे से लड़कर नीचे गिर पड़ा और मैं घोड़े की तरफ लपका। उछलकर इस पर बैठा और एड़ी लगाई। मेरा रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो शख्स अभी भी वहीं पर पड़ा था, शायद खौफ से बेहोश हो गया था। कुछ ही देर बाद मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट की और अगले 10 मिनट में पेट्रोल पंप मेरे सामने था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई पेट्रोल पंप पर मौजूद तो नहीं। दरअसल मैं कोई नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म यूनिट मुझे गैब पाकर सख्त परेशान हो रहा होगा और यकीनन कुछ लोग मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। पेट्रोल पंप पर जब मुझे कोई भी नजर न आया तो मैंने जल्दी से पंप में पैसे डाले और पेट्रोल गाड़ी में भर लिया। लेकिन गाड़ी सीधी करके जैसे ही पहला गेट डाला, तेज रोशनी ने मेरी आंखें चंदिया दी। एक दफा फिर वही लोग मेरे सामने खड़े थे जो मुझे कोई बदरू समझकर स्लीप पर लटकाने के लिए बेचैन थे। वही लोडर गाड़ी, वही बंदूक, वही कराहत चेहरे, मगर इस बार एक बूढ़ी औरत भी इनके हमरा थी। इसने हाथ ऊपर उठाकर अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया और फिर बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगी। इतने में एक आदमी ने मुझे ललकारा, ऐ बदबख्त रू, बाहर आजा वरना तुझे यही गोली मार देंगे। बंदूक वाले ने अपनी बंदूक मेरी तरफ सीधी की और गर्जदार आवाज में कहा, जानते हो यहाँ कैसे मरोगे? जलकर मेरी बंदूक से निकलने वाली एक ही गोली से तुम्हारी गाड़ी की पेट्रोल से बड़ी टैंकी बक्स से उड़ जाएगी और तुम इस दुनिया में जहन्नम की आग में जल मरोगे। मैं देख रहा था कि वाकई बंदूक पर इसकी उंगली का बोझ बढ़ रहा था। ठहरो, मैं हल्के बल चीखा। मैं देख रहा था कि वाकई बंदूक पर इसकी उंगली का बोझ बढ़ रहा था। ठहरो, मैं हल्के बल चीखा। बूढ़ी औरत ने इसे हाथ के इशारे से बंदूक चलाने से रोक दिया। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर आया, हाथ ऊपर उठाए बेपरवाही से बोला, तुम लोग किसी शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे मारने चाहते हो तो यहाँ प्लीज न मारो। ये पेट्रोल पंप है, आग फैल गई तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात बंदूक वाले के बेरहम कह के मैं गुटका रह गई। इसने अपनी बंदूक दोबारा मेरी तरफ सीधी करते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम्हारी जैसी बदरू आग में मरने से डरती है, क्योंकि इस तरह तुम्हें फिर जिंदा होने का मौका ना मिल सकेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। इसने मजीद कोई वक्त जाया किए बगैर फायर कर दिया। बूढ़ी औरत ने ऐन वक्त पर हाथ से बंदूक का रुख आसमान की तरफ कर दिया। गोली हवा को चीरती हुई ऊपर निकल गई। चंद लम्हों बाद वो दहशतनाक आवाज की गूंज खत्म हुई तो वो बुढ़िया ठहरी हुई आवाज में मुझसे मुखातब हुई, तुम यकीनन कोई अच्छी रूह हो। मुझे मालूम है कि तुमने उन लोगों से सबसे पहले पेट्रोल पंप के मुतालिक पूछा था और तुम वाकई पेट्रोल पंप की तरफ आए। हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, फिर तुमने आग फैलने की बात करके मेरा ख्याल दुरुस्त साबित कर दिया कि तुम कोई खबीस रूह नहीं बल्कि एक नेक रूह हो। सच बोलते हो और इंसानों को तबाही से बचाने का जज्बा रखते हो। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं, लेकिन अपना हुलिया जरूर दुरुस्त करो। ये हुलिया किसी अच्छी और नेक रूह का नहीं हो सकता। जो ही इसकी लंबी तकरीर खत्म हुई, मैंने शुक्रिया कहकर अपना सर अख्तराम से झुकाया और फौरन गाड़ी में बैठकर इसे पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। शुक्र खुदा का कि रास्ते में कोई और गड़बड़ नहीं हुई। जब मैं शूटिंग वाली जगह पहुंचा तो मुझे वहां से निकले हुए पूरा घंटा हो चुका था। उस वक्त जो मंजर मेरे सामने था वो देखकर तो मेरा खून ही खौल उठा। जिस मकसद की खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। क्रेन के जरिए एक बूट नुमा इंसान को उस दलदल से बाहर निकाला जा रहा था जहां आखिरी सीन में इसे डूबकर हलाक होना था। इसका मतलब ये था कि इन्होंने आखिरी सीन मेरे बगैर ही मुकम्मल कर लिया और मैंने जो भाग दौड़ की अपनी जिंदगी खतरे में डाली। यहाँ तक कि मौत के मुंह में कई बार गया और कई बार बच निकला। सब बेमैनी था। अचानक मेरे जहन में एक खौफनाक सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि भूत का किरदार करने वाला ये शख्स कौन था।
मेरे जहन में एक ही जवाब था, दरअसल ये वही असल भूत है जिसको वो लोग तलाश करते फिर रहे थे और जिन्होंने गलती से मुझे पकड़ लिया था। मैं हैरत से इसे देख रहा था। इसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। वाकई इन लोगों की गलतफहमी बाजार थी, मगर अगला मंजर इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। वो भूत जो ही दलदल से निकलकर महफूज मुकाम पर आया, फिल्म यूनिट के तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और इस भूत ने अपना मेकअप उतारना शुरू कर दिया था। यानी कि ये इंसान भी भूत नहीं था, बल्कि मेरी ही तरह इसने भी खौफनाक मेकअप कर रखा था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।